Everyone, welcome back to my channel. एक्सरसाइज 2.2 न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 का आज 6 इस वीडियो में देखेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले बाबू इसमें जीरोज क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है ये समझना जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ जाए जीरो क्या है कोफिशिएंट क्या है तो जीरो को निकालना आसान हो जाता है। सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, उसको जाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, उसका मार्गदर्शन रास्ता कैसे जाना है हमें, है ना, तब ना वहाँ पहुँचिएगा। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है ये जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जीरो क्या होता है, तब तो आप निकालिएगा, फाइंड आउट करिएगा। आप जीरो जान गए, कोफिशिएंट जान गए, तो आपको 100% में 30% आपको इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर चुके हैं, 70% आपको उसको सोल्यूशन कर देना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जीरो क्या होता है। तो जीरो समझ लीजिए, मान लीजिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4 एक फंक्शन है। इस फंक्शन में वेरिएबल टर्म x है। इस x की जगह हम कौन सी नंबर को पुट करें कि इसको सोल्यूशन करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट जीरो आ जाए। तो जो नंबर इसमें रखने के बाद यदि जीरो आ जाता है उस नंबर से, तो वही नंबर इस फंक्शन का जीरो कहलाता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट मीन्स होता है वेरिएबल। वेरिएबल जो टर्म है उसे क्या क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे x² से 3 से मल्टीप्लाई किया गया, x से -1 से, और कांस्टेंट टर्म c है यानी 4। यानी a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू c है। यानी जनरल जैसे देखा जाए x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है। ये एक जनरल फॉर्म लिखा गया है। ये उसी प्रकार इसको मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया जीरो क्या है, कोफिशिएंट क्या है। अब हम इसको मान लीजिए जीरो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बाबू इस फंक्शन को जीरो मानना पड़ेगा। इस फंक्शन को जीरो करके x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वही जो x का वैल्यू निकलेगा और इस फंक्शन में रखते हैं मान, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये जीरो कर देगा। तो देखिए, लेट पहले इस फंक्शन को वेरिएबल टर्म x है तो px मान लेते हैं। px इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो 4 फाइंड जीरो ऑफ px, तो px का इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब चलिए, अब शर्त क्या होता है, मेन मुद्दा पा जाइए। हमें x का वैल्यू कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखिए, सबसे पहले नियम क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो मैक्सिमम वेरिएबल में और पावर होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 चौका 12x²। और बीच वाला टर्म जो होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और 2 पार्ट ऐसा होना चाहिए, जोड़ने पे या घटाने पर, ऐड या सब्ट्रैक्शन करने के बाद इसका रिजल्ट -x होना चाहिए। और इसी दोनों संख्या को गुणा करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, ये रिजल्ट -12x² होना चाहिए। कौन ऐसा संख्या है? 2। तो मान के चलिए -4x में प्लस 3x को हम क्या कर जोड़ते हैं तो -x आ जाएगा कि नहीं। अब इसको गुणा कीजिए, माइनस प्लस माइनस 4×3 = 12 x² यानी ये वेरीफाइड दोनों टर्म कर रहा है कि नहीं, इसलिए ये दोनों यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए, इन दोनों में क्या कॉमन है बोलिए, x कॉमन केवल है, तो x ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x -4। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है ना कॉमन, कुछ नहीं तो 1 तो लेंगे। तो क्या हो जाएंगे 3x -4 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है तो सेम को कॉमन कर दीजिए। तो 3x -4 कॉमन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है। यहाँ पे ध्यान देने की क्या बात है, 3x -4 बराबर 0 कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से 3x इक्वल टू माइनस इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, या x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए,
x प्लस वन इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हो जाएंगे -1, यानी x का जो वैल्यू आपका निकला है 2 निकल गया, एक 4/3, एक निकला है -1, तो इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, यानी 4/3 इस फंक्शन में हम जहाँ जहाँ एक से रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यह इसका रिजल्ट 0 आएगा, यानी यही का है 4/3 और -1 इस फंक्शन का 0 कहलाता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, देखिए यहाँ पे वेरीफाई क्या करना है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, ax² + bx + c = 0। हमें प्रूव कर दिया गया अल्फा एंड बीटा क्या है, इस फंक्शन का 0 है, इस फंक्शन का क्या है 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इस दोनों को फंक्शन को प्रूव करना है इससे अल्फा बीटा लेकर। बातें समझ में? स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों देखना है कि दोनों ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए स्टेप 1, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप 1 में बाबू करना है अल्फा प्लस बीटा इसका क्या दिखाना है -b/a। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब चलिए, तो सबसे पहले यहाँ जान ले इस फंक्शन में इसको हम a कहते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ b का मान -1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म c है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ चूज कर लीजिए a का वैल्यू क्या है, a इजकल टू 3, b इजकल टू -1, c इजकल टू -4। सिंपल करिए, अब यहाँ पर लिख लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान क्या है 4/3, अब प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1, इधर देख लीजिए माइनस बी का वैल्यू क्या है -1, ए का वैल्यू क्या है 3, दोनों देख लेते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 4/3 ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 3, या 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3, यानी क्या आ गया 1/3 इधर भी आ गया, 1/3 इधर भी आ गया। अब देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अब स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप टू में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लाना है c/a। तो देखिए अल्फा का मान क्या है 4/3 और बीटा का वैल्यू क्या है -1। अब c का वैल्यू यहाँ पे क्या है बाबू, c का वैल्यू -4, a का वैल्यू क्या है 3, देख लेते हैं -4/3 इधर भी आ गया और -4/3 इधर भी आ गया। अब बताइए दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं, ये और ये प्रूफ हुआ कि नहीं। इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं जीरो और कोफिशिएंट में। तो चलिए वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर आप जरूर कीजिए वहाँ जहाँ बच्चों की ज़रूरत है ये सब्जेक्ट की। तो चलिए यहीं पर वीडियो को हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।